सन 1907 लंदन। 3 साल की डोरथी एडी अपने घर पर खेल रही थी और खेलते खेलते डोरथी अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसके सर पर एक गहरी चोट लग गई। उसकी चीख सुनते ही जब उसके माता पिता उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डोरथी की सांस नहीं चल रही थी। वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर ने आते ही डोरथी को मृत घोषित कर दिया। डोरथी की मां सीना पीट पीट कर रोने लगी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब 1 घंटा बीत चुका था और उसकी मां एकदम से चुप हो गई और उसके चुप होने का कारण था एक आवाज जो पूरे घर में गूंज उठी। जब डोरथी की मां उस आवाज के पीछे भागी तो उन्होंने देखा कि डोरथी तो आराम से अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। जब डॉक्टर वापस आया और उसने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने पाया कि वो तो अब बिल्कुल स्वस्थ थी और बस उस चोट का घाव ही बचा था। डॉक्टर इतना हैरान था कि वो इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि वो जिंदा कैसे हो गई। वो इसे चमत्कार कहकर वहां से चला गया। अब जो डोरथी की मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं उसे सुन आपके तोते उड़ जाएंगे कि इसमें कैसे हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जुड़ा हुआ है। पर इसके अलावा भी कुछ और है जो आपका सर चकरा देगा। डोरथी 1904 में लंदन में पैदा हुई और नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी जी रही थी जब तक कि वो सीढ़ियों से गिर नहीं गई। सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे रात में अजीबोगरीब से सपने आने लगे। इन सपनों में वो अपने आप को एक विशाल इमारत में पाती, पेड़ों और हरे भरे बाग से घिरी हुई इमारत में। हर रात हमेशा वही सपना, और जब वो अपने सपने से जागती तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मुझे घर जाना है। उसकी माँ जब उससे कहती कि बेटा तुम तो घर पर ही हो, अब यहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो ये बात सुन परेशान, निराश और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती। कभी कभी तो डोरथी के माता पिता उसे डाइनिंग टेबल के नीचे सिसकियां लेते हुए रोते हुए भी पाते। वो उससे पूछते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, और जवाब हमेशा वही सेम होता, मुझे घर जाना है। जब उसकी मां ने कहा कि ये तुम्हारा ही तो घर है, लेकिन तुम किस घर की बात कर रही हो, वो घर कहां है, तो डोरथी कहती मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे घर जाना है। एक और मिस्टीरियस बात जो उसके सीढ़ियों के गिरने के बाद हुई वो ये थी कि वो कभी कभी बहुत ही हैवी फॉरेन एक्सेंट में बात करती। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई दूसरे देश का इंसान बोल रहा हो, जो कि काफी अजीब था। एक दिन डोरथी के पेरेंट्स घर से बाहर घूमने के लिए निकले तो वो घूमते घूमते डोरथी को ब्रिटिश म्यूजियम में ले आए। वहां पहुंचने पर डोरथी के बिहेवियर में काफी बदलाव देखे गए। जब उसके पेरेंट्स डोरथी को इजिप्शियन एग्जिबिट में लेकर आए तो वो इतना खुश हो गई कि वो खुशी के मारे रोने लगी और भाग भाग कर वहां पड़ी मूर्तियों को माथा टेकने लगी और उन मूर्तियों के पैर चूमने लगी और वो लोगों को डांटने लगी कि तुम जूते लेकर भगवान के सामने कैसे आ सकते हो। जिसके बाद वो एक गिलास में पड़ी मम्मी के पास आई। उसके पास पहुंचते ही वो शांत हो गई और फिर वो एक बूढ़ी औरत की आवाज में बोली, ये मेरे अपने लोग हैं। जी हाँ, ऐसा ही उसने बोला। जिसके बाद डोरथी के माता पिता को उसे म्यूजियम से बाहर निकालने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले गए और वो रोती रही। इस इंसिडेंट के बाद जब भी उसके पेरेंट्स को टाइम मिलता वो डोरथी को खुश करने के लिए उस म्यूजियम में ले जाते, जहां वो बहुत ही खुश और अच्छा फील करती। जब वो 7 साल की हुई तो डोरथी का पिता उसके लिए एक इजिप्शियन सब्जेक्ट की किताब लेकर आया, जिसे देख डोरथी बहुत खुश हो गई। वो घंटों तक हेरोग्लिफिक्स को देखती रहती। हेरोग्लिफिक्स का मतलब है यानी ये वाले चित्र, इसे चित्रलिपि कहते हैं। वो इसे बैठकर घंटों तक देखती रहती और जब उसकी मां पूछती कि तुम क्या कर रही हो तो वो कहती कि मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन डोरथी साइंस मैगजीन पढ़ रही थी तो उसे एक पिक्चर दिखाई देती है। वो थी एक मंदिर की, सेटी का मंदिर, जो कि इजिप्ट में एबिडोस नामक जगह पर स्थित है। जिसे देख डोरथी अपनी मां को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाती है और कहती है, ममा ये फोटो देखो, ये है मेरा घर। लेकिन खुश होने के साथ साथ डोरथी कंफ्यूज भी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि इस मंदिर के आसपास जो पेड़ और हरा भरा बाग था वो कहां गया। खैर वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बहुत ही खुश होकर अपनी मां को बार बार कहे जा रही थी, ममा दिस इज माई होम, ये मेरा घर है मां। डोरथी की कहानी में कैसे हिंदुइज्म का जिक्र हुआ और इस कहानी के आगे क्या हुआ उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन वो चीजें मैं आपको बताऊं
तो हम बात कर रहे थे डोरथी की। डोरथी की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको कुछ चीजें बताना चाहता था वो पहले आप सुनिए। बच्चों के अपने पिछले जन्म को याद रखने की ये कहानियां बहुत आम हैं, जिसे अक्सर अनसुना किया जाता है क्योंकि बच्चों पर कौन विश्वास करता है। बहुत से माता पिता ने तो अपने बच्चों के ये पिछले जन्म वाले कहानियों के किस्से रिपोर्ट किए हैं। उसके अलावा अनगिनत केसेस ऐसे भी होंगे जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। और उन डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक सच्ची घटना जो पुनर्जन्म का प्रूफ देती है वो जुड़ी है दूसरे विश्व युद्ध से, जब जापान के सोल्जर्स ने एक अमेरिकन फाइटर प्लेन को गोलियों से भून डाला और वो प्लेन समंदर में डूब गया, जिसे उड़ा रहा था अमेरिकन फाइटर पायलट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर, जो कि 3 मार्च 1945 को कॉकपिट में ही मर गया। लेकिन उस घटना के 50 साल बाद 2 साल का जेम्स लेनिंगर, जी हां यहां भी इसका नाम जेम्स था, तो वो 2 साल का बच्चा यानी जेम्स अपने सपनों में एक फाइटर प्लेन को देखता जिसे वो खुद उड़ा रहा होता है, लेकिन वो क्रैश हो जाता है और वह समंदर में डूबकर मर जाता है। जब उस बच्चे ने अपने माँ बाप के सामने हल्ला मचाना शुरू किया कि मैं एक पायलट था वगैरह वगैरह, तो उसके माँ बाप ने कुछ एयरक्राफ्ट्स की उसे फोटो दिखाई। तो जेम्स ने उनको बताया कि वो कौन सा वाला प्लेन उड़ाया करता था। उसने एयरक्राफ्ट कैरियर का भी नाम बताया जिस पर वो स्टेशन था। उसने तो उसके साथी पायलट्स के नाम तक भी बता दिए थे, और वो भी तब जब वो सिर्फ 2 साल का था। James Houston's only surviving relative, his sister Anne. Describe, I think it's probably a reincarnation of my brother. और ये सारी इंफॉर्मेशन झूठ हो सकती हैं, लेकिन नहीं, ये बातें सच थी और वेरीफाइड भी। I still have James Houston in me, I think, but it's not so much the bad history. It's more of the peaceful history of his life. ये जो मैंने आपको केस बताया ये डोरथी के केस से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि सिमिलर केसेस में ये पाया गया कि इन बच्चों में जो पिछले जन्म की यादें थी वो 2 साल की उम्र से चालू होती थी और 5 साल की उम्र में खत्म हो जाती थी, वो भूल जाते थे। लेकिन डोरथी एडी के केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी याददाश्त और भी ज्यादा क्लियर होती गई और उसने कुछ ही समय में यह पता लगा लिया कि वो पिछले जन्म में कौन थी। और आप हैरान हो जाओगे जब आप ये सुनोगे कि उसके पिछले जन्म का लिंक 3000 साल पहले से जुड़ा था। डोरथी एडी अपने पुनर्जन्म को लेकर खुलकर बोलती थी और उसे इससे कोई लेना देना नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसी वजह से उसे बहुत से लोगों की बातें सुनने को भी मिलती। उसके संडे स्कूल टीचर ने तो उसे चर्च से भी बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि क्रिश्चियनिटी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो ओल्ड इजिप्ट रिलीजन से ही निकली है। हालांकि अब जाकर ये एविडेंस मिल चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब लोग क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर थे। खैर, इसके बाद डोरथी अपना ज्यादातर टाइम इजिप्शियन म्यूजियम में ही बिताया करती थी। हालांकि उसके सपने लगातार चलते रहे, लेकिन इस बार वो उन सपनों से डरती नहीं थी। जब डोरथी 15 साल की हुई तो वो हर रात अपने बिस्तर से उठ जाती, उसे किसी पुरुष की आवाज सुनाई देती और वो पुरुष अपना नाम होरा बताता। वो उसे सब कुछ लिखने को कहता जो वो बोल रहा होता था, जिसके बाद वो एक टेरेंस अवस्था में चली जाती, मतलब आधी सोई आधी जागी, और कागज पर कुछ लिखने लगती। उसके साथ ही हायरोग्लिफिक्स भी बनाने लगती, यानी चित्रलिपि। जब वो सुबह उठती तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि उसने रात को क्या किया और क्या लिखा। ये तो उसकी खुद की हैंडराइटिंग भी नहीं होती थी। 1 साल के अंदर अंदर उसके पास 70 से भी ज्यादा हैंड रिटन पेजेस थे, जिन पर उसके खुद के पास्ट की कहानी लिखी होती थी, यानी डोरथी के पिछले जन्म की कहानी, वो कौन थी वो सब उन कागजों पर लिखा हुआ था। यानी वो 3000 साल पहले कौन थी, अब उसे वो पता चल गया था। लेकिन अब आपको भी ये पता चलेगा। वह 3000 साल पहले एक इजिप्शियन वुमन थी जिसका नाम था बेंट रशित, जो कि इजिप्ट के एबिडोस में रहती थी। उसके पिता सेटी द फर्स्ट के किंगडम में एक सैनिक थे और उसकी माँ सब्जियां बेचा करती थी। जब बेंट रशित 2 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता उसकी परवरिश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसके पिता ने उसे एक मंदिर में भेज दिया जहाँ पर उसकी परवरिश होनी थी, और वो फिर एक
प्रीस्ट बन सकती थी, यानी जैसे हमारे पंडित होते हैं उसी तरह से। जब बेंट रशीद 12 साल की हुई तो उसे 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो मंदिर छोड़कर जा सकती थी या वो उसी मंदिर में रह सकती थी, लेकिन वो शादी नहीं कर सकती थी। उसने मंदिर में रहना चुना, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वो किसी के प्यार में पड़ गई, और जिसके प्यार में वो पड़ी वो था प्राओ सेटी द फर्स्ट, जो कि उस समय वहां का राजा था। उनका काफी समय अफेयर चला, पर वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब इसके बारे में वहां के सीनियर प्रीस्ट को पता चला तो उन प्रीस्ट यानी उन पंडितों ने कहा कि तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि तुम्हें अब मौत की सजा सुनानी पड़ेगी। लेकिन सजा सुनाने की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि राजा की बदनामी ना हो इसलिए बेंट रशीद ने खुदकुशी कर ली। अब बेंट रशीद के अगले जन्म में आते हैं, यानी डोरथी पर। डोरथी अब सब कुछ समझ चुकी थी जो उसके साथ इतने सालों से सपने में हो रहा था। इसके बाद उसकी जिंदगी चलती रही। कुछ साल तक उसने अपने पेरेंट्स के थिएटर में जॉब की, जिसके बाद सन 1931 में उसको उसकी जिंदगी का बड़ा ब्रेक मिला, जब इजिप्शियन रिलेशन मैगजीन ने उसको जॉब ऑफर की। उस मैगजीन में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात एक अमीर इजिप्शियन बंदे से हुई जिसका नाम था ईमान अब्दल मिगोइत। 1933 में उनकी शादी हुई, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इजिप्ट की धरती पर पैर रखा। मेरा मतलब है उसकी दूसरी जिंदगी में। जैसे ही वो समुद्री जहाज से नीचे उतरी तो वो अपने घुटनों पर गिर गई और उसने उस जमीन को चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो बोली, फाइनली मैं अपने घर पर पहुंची गई। डोरथी की शादी की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। उसके ससुराल वाले काफी अमीर थे और उन्हें डोरथी का कुछ ज्यादा ही ओपन होना पसंद नहीं था, वो भी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। हालांकि वो इजिप्शियन कल्चर को लेकर अपने हस्बैंड की फैमिली से भी ज्यादा कमिटेड थी। खैर उसकी लाइफ चलती गई। उसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम उसने रखा सैटी, यानी अपने पिछले जन्म के लवर के नाम पर। उसने अपना नाम भी चेंज करके ओम सैटी रख लिया, जिसका मतलब होता है सैटी की माँ, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में औरतों को उनके बेटों के नाम से ही बुलाया जाता था, जैसे रोहन की मम्मी। कुछ ही साल बीते और झगड़ों के कारण उसका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया। सन 1935 में उसने इजिप्ट के डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। वो पहली औरत थी जो वहां पर हायर की गई थी। देखते ही देखते इस क्षेत्र में उसने अपना नाम बना लिया। वहां उसने हायरोग्लिफिक्स को ट्रांसलेट करने में मदद की। हालांकि उसने इसकी कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर फिर भी वो ट्रांसलेट कर रही थी और वो इस फील्ड में एक एक्सपर्ट बन गई थी। सन 1952 में अपने काम के चलते उसने एबिडोस में काम करना स्टार्ट कर दिया। वही एबिडोस जिसे वो अपना असली घर मानती थी, वो भी बचपन से। वहां पर उसने अपने प्राचीन धर्म को स्टडी किया। वो वहां नंगे पैर घुमा करती थी और अक्सर अपनी रातें इजिप्शियन मंदिर में प्रार्थना करते हुए बिताती और वहीं सो जाती। ऐसे करते करते सन 1957 आ गया और सन 1957 में एंटीक्विटीज के नए चीफ ने डोरथी की नॉलेज को टेस्ट करने की सोची, यानी अब वो उसकी परीक्षा लेने वाला था, क्योंकि जैसी वो बातें करती थी ऐसा लगता था कि उसे एंशिएंट इजिप्ट कल्चर के बारे में सब कुछ पता हो। लेकिन वो चीफ इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि 3000 साल पहले यह औरत यहाँ रहती थी। तो एक रात वो डोरथी को एक अनजान टेंपल में ले गया। उनके पास सिर्फ एक ही टॉर्च थी और उसने डोरथी को कहा कि अब तुम अपनी याददाश्त के बल पर मुझे टेंपल के अलग अलग हिस्सों पर लेकर जाओ। इस वक्त तक उस टेंपल के बारे में और उस टेंपल के लेआउट के बारे में पेपर्स में कुछ नहीं छपा था और डोरथी वहां पहले कभी नहीं आई थी और यह बात उस चीफ को भी पता थी। लेकिन वहां घुसते ही डोरथी ने पहले तो उस टेंपल का नाम उसे बताया और फिर जहां जहां उस चीफ ने डोरथी को ले जाने को कहा, डोरथी ने चीफ को वहां का रास्ता दिखाया, वो भी बिना रोशनी के। डोरथी को उस टेंपल के हर इंच के बारे में पता था। हर बार उस चीफ के द्वारा जो भी पूछा जाता तो वो सही जवाब देती और सही जगह पर उसे ले जाती और लास्ट में आखिरकार उस चीफ ने हार मान ही ली। डोरथी के सपनों में से एक सपना सैटी के टेंपल के गार्डन का भी था, लेकिन वो गार्डन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था। डोरथी ने उंगली से इशारा किया कि यहां पर खुदाई करो, यहां पर नीचे से एक गार्डन मिलेगा। और जब उन्होंने वहां खुदाई की तो वहां सच में नीचे एक गार्डन था और उसने यह भी बताया कि अगर वो टेंपल के नॉर्थ साइड में खोदेंगे तो उन्हें एक स्पेसिफिक जगह पर एक टनल मिलेगी और वही हुआ, उन्हें वो टनल मिल गई। सन 1964 में वो 60 साल की हो गई थी और इजिप्शियन लॉ के अकॉर्डिंग उसे अब रिटायर होना था। लेकिन डोरथी कुछ खास थी। उसे 60 साल के ऊपर होने के बावजूद भी काम करने की स्पेशल परमिशन दी गई, क्योंकि डोरथी वो जानती थी जो कोई नहीं जानता था। पता नहीं कैसे, लेकिन
डॉर्थी ने ढेरों डिस्कवरीज की, वो भी सिर्फ अपने पिछले जन्मों की चीजों को याद करके। वैसे तो उसकी स्पेशलिटी सेटी का टेंपल ही था, लेकिन उसने कहा कि मुझे थोड़ी बहुत दूसरी जगहों की भी नॉलेज है। जैसे कि उसने कहा था कि नेफरटिटी की कबर यानी टॉम, जो कि अभी तक रिसर्चर्स को मिली नहीं थी, उसने बताया कि वो उसी की सौतेली औलाद के यानी किंग टूट की टूम के नीचे ही थी। डॉर्थी ने यह क्लेम सन 1972 में किया था। किंग टूट की कबर तो सन 1922 को ही मिल गई थी। हालांकि 50 साल की स्टडी के बाद भी उन्हें उसके नीचे कोई भी चैम्बर नहीं मिला था। लेकिन सन 2015 में रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने यह साबित किया कि जहां पर डॉर्थी ने कहा था कि वो टूम वहां थी, लेकिन पहले उन्हें नहीं मिली, वो 2015 में स्कैनिंग के बाद वहीं पर निकली। और डॉर्थी ने यह भी बताया था कि जहां पर स्फिंक्स की मूर्ति थी यानी ये वाली, उसके नीचे एक लाइब्रेरी भी थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन 2015 में इसका भी पर्दाफाश हो गया। वो लाइब्रेरी भी वहां थी, जैसा कि डॉर्थी ने बहुत साल पहले ही कह दिया था, लेकिन वो इसे जानने के लिए अब जिंदा नहीं बची। डॉर्थी का यह भी कहना था कि हिंदुइज्म हमारे धर्म से काफी सिमिलर है, इजिप्शियन कल्चर से काफी मिलता जुलता है। जैसे कि मूर्ति पूजा 50% से भी ज्यादा भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यह हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म का एक हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेजेंट दलाई लामा है वो पेमा डोरजी का 14वां पुनर्जन्म है। और नए दलाई लामा कैसे ढूंढे जाते हैं उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे धर्म हैं जिनमें पुनर्जन्म के अस्तित्व को माना नहीं जाता, जैसे कि शायद क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता, और शायद इस्लाम में उसका मुझे नहीं पता कि मानते हैं या नहीं। जो भी मुस्लिम भाई देख रहे हैं वीडियो, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि पुनर्जन्म को आपके मानते हैं या नहीं मानते। देखिए, पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है जिसे सुनकर सुकून भी मिलता है और निराशा भी, क्योंकि अगर ये सच है तो ये सोचकर थोड़ा कंफर्ट मिलता है कि हम मरने के बाद वापस आएंगे, चाहे हमें अपना पुराना जन्म याद रहे या ना। और निराशा इस बात की कि क्या हम हमेशा इस पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहेंगे, क्या कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन अब मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि हो सकता है इस वक्त कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसे कुछ अजीबोगरीब विजन्स और सपने आ रहे होंगे। कोई फाइटर जेट में होगा तो कोई हरे भरे जंगलों में, लेकिन वो सोच रहे होंगे क्यों, हमें ये सपने क्यों आ रहे हैं, कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं हो। ओवर एंड आउट।